हाय, आप कैसे हैं। मैं गौतम फिर एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है उपनिषद। क्या है? तो आज का टॉपिक का नाम है उपनिषद। उपनिषद को ही क्या कहते हैं? परिषद भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? तो परिषद कहते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उपनिषद। उपनिषद जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत है, धार्मिक ग्रंथ है। और ये क्या है? वेद, ये जो है वेद या वैदिक का विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है ना? क्या है? अभिन्न अंग है। और इसको संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। और उपनिषद का जो लगभग आपका संख्या है, उपनिषद का लगभग संख्या कितना है? तो 108 है। कितना है? 108। उपनिषद का संख्या कितना है? तो 108 है। इसमें से मूल उपनिषद कितना है? कहा गया है कि मूल उपनिषद कितना है? तो मूल उपनिषद जो है 13 हुआ है। मूल उपनिषद क्या है? 13 हुआ है। उपनिषद कहते किसे हैं? सबसे पहले उपनिषद कहते किसे, इसके बारे में जान ले। तो उपनिषद जो है, उपनिषद का कहने का तात्पर्य हुआ कि गुरु के निकट बैठकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो गुरु के निकट बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु के समक्ष जो लिखा गया स्तुति है, लिखा गया जो मंत्र है, लिखा गया जो लिपिबद्ध किया गया है, उसी को क्या कहते हैं? तो उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इसी का नाम जो दिया गया, क्या? जो गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा लिया गया उससे, और वही शिक्षा को गुरु के समक्ष ही बैठकर लिपिबद्ध किया गया, उसी को हम क्या कहें? तो उसी का नाम जो है उपनिषद दिया गया। इसमें से जो दिया गया है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ये सब का जो है स्वभाव का और संबंध का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, इसी का स्वभाव और संबंध का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? तो उपनिषद में किया गया है। उपनिषद बहुत ही जो है दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक है। उपनिषद जो है बहुत सारी चीज में मिला है, जिसमें दार्शनिक के रूप में भी मिला है और जो है ज्ञान पूर्वक का वर्णन किया गया है। उपनिषद में मेन रूप से कर्म कांड है। उपनिषद क्या है? तो मेन रूप से कर्म कांड है। और कर्म कांड को हम कह सकते हैं अवर, यानी निरीक्षक। जैसे अभी अगर आप कहेंगे कि आपका अवर निरीक्षक जैसे हम दरोगा है, एसपी है, डीएसपी है, तो इसी तरह से जो है उपनिषद का जो है कर्म कांड क्या है? तो ये अवर निरीक्षक है, आप ये कह सकते हैं। तो मन इसमें जो है, तो इसीलिए जो है कर्मकांड को बहुत ही अवर निरीक्षक का महत्व दिया गया, माने कर्मकांड को महत्व दिया गया है। और इसमें जो है इसलिए दिया गया है कि इसका ज्ञान किसका ज्ञान दिया है? तो इसमें जो ज्ञान दिया गया है जगत और पदार्थ मिलाकर जो सूक्ष्म बने हैं उसका दिया गया है। मन और आत्मा का अंतर को जानने के लिए इसमें प्रेरित किया गया है। इसमें जो है जीव और जगत का ज्ञान जाना जाता है। ये उपनिषद का मूल शिक्षा है। क्या है? तो यही सब जो है आत्मा परमात्मा का मिलन, यानी आत्मा पदार्थ और जगत का जो मिलकर जो सूक्ष्म जीव से बना है उसका ज्ञान के बात की गई है। इसमें जो है माने मन और आत्मा का मिल करके जो जगत का जो ज्ञान प्राप्ति है उसका वर्णन किया गया है। तो ये सब का जो है शिक्षा दिया गया किसमें? तो उपनिषद में दिया गया है। किसमें दिया गया है? उपनिषद में दिया गया है। इसमें जो है भागवत गीता और ब्रह्मा सूत्र मिला करके जो है, ब्रह्मा सूत्र मिला करके ये वेदांत की प्रस्तुति कहा गया, वेदांत की प्रस्तुति कहा गया है, कहलाता है। ब्रह्मा सूत्र और गीता का सीमा जो है कुछ उपनिषद पर आधारित है। ब्रह्मा सूत्र और गीता जो है कुछ जो उपनिषद पर ही आधारित है।
आधार इसको जो है आधारित है दर्शन के नियंत्रण जो चिंतन धारा होता है। दर्शन जैसे किसी दर्शन का बात करते हैं, जैसे सांख्य दर्शन या सांख्य दर्शन का लेखन कपिल थे, तो ये सब दर्शन का जो है किस पर आधारित है, तो चिंतन धारा पर चिंतन किया गया। और उसी चिंतन धारा पर जो है उपनिषद का मूल स्रोत है और चिंतन धारा का जो निकला हुआ, मैंने एक कहते हैं लगातार जो धारा, यानी कह सकते हैं हम जैसे पानी की धारा बहता है उस तरह से जो है धारा बहा, और उस धारा किससे निकला है, तो उपनिषद से निकला है। उसमें वेदांत और दर्शन का जो संपर्क जो है, वेदांत से एक निकला है, एक संप्रदाय निकला है जिसका नाम है अद्वैत संप्रदाय। वेदांत से एक संप्रदाय निकला है जिसका नाम है अद्वैत संप्रदाय, इसका प्रमुख है। इसमें जो है बात किया गया है कर्तव्य शास्त्र का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, कर्तव्य शास्त्र का वर्णन किया गया। इसका प्रभाव पड़ा भारतीय दर्शन पर जो है उपनिषद का बहुत बड़ा ही गहरा प्रभाव रहा है। इस पे गहरा प्रभाव रहा है, इसका संस्कृत पर प्रभाव रहा है, इसका जो है इसका कर्म पर प्रभाव रहा है। एक कह सकते हैं कि उपनिषद भारतीय समाज का, संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद। इसमें से हर एक उपनिषद जो है किसी न किसी कर्म से जुड़ा है, किसी न किसी देवता से जुड़ा है, किसी न किसी मुनि से जुड़ा हुआ है, और सारे के सारे जो है उपनिषद मुनियों को द्वारा लिखा गया है। उपनिषद का जो सभ्यता अमूल्य धरोहर है, भारतीय सभ्यता का उपनिषद जो है अमूल्य धरोहर है। इसमें चाहे वह वेद हो, वेदांत हो, ये सारे के सारे जो है दर्शन हो, उपनिषद ये स्वयं को जो है यह क्या है, तो ये उपनिषद से ही लिया गया है। इसका 17वीं शताब्दी में शाहजहां का जेठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र जो था दारा शिकोह सबसे पहले इस पर उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया था। 17वीं शताब्दी में तो ये जो था माने शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह सबसे पहले जो इसको क्या किया था, तो 17वीं शताब्दी में फारसी में अनुवाद करवाया था। और 19वीं शताब्दी में एक जर्मन लेखक था जिसका नाम था शोपेनहावर, जिसका नाम था शोपेनहावर था, जो कि इसने इस पे बहुत बड़ी रुचि लिया शोपेनहावर ने, और इसने जो है उपनिषद को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के बाद यानी इंग्लिश से कन्वर्ट करने के बाद ये पश्चिमी सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा और पूरे विश्व में ये बेहतरीन ढंग से इसको पेश किया। और जो है अभी देखते हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता कुछ पश्चिमी देश अपना लिया है। तो ये क्या है, शोपेनहावर का देन है कि जो 19वीं शताब्दी में ये जो आपका उपनिषद को ये था, कहाँ का लेखक था, तो जर्मनी का लेखक, ये जर्मन लेखक था। कहाँ था, जर्मन लेखक था ये, ठीक है, ये लेखक जर्मन का था। और ये जो है बहुत बड़ा इस पे लिया था। उपनिषद को हम कह सकते हैं भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मुख्य धारा है। इसको हम कह सकते हैं कि उपनिषद जो है भारतीय आध्यात्मिक का मुख्य धारा है, भारतीय आध्यात्मिक का दर्शन का स्रोत है। यह विद्या ब्रह्म विद्या का भी स्रोत है। यह क्या है, ब्रह्म विद्या का भी स्रोत है। यह ज्ञान, ये जो है, जो आपका इंद्रिया यानी आपके हड्डियों का, जो ऋषि मुनियों का जो आपका इंद्र ज्ञानेंद्र जो था, उसका स्रोत है। तो ये सब बहुत सारी चीज जो है उपनिषद में दिया गया है। अब आते हैं कि उपनिषद जो है, उपनिषद को हम आपको बताया कि उपनिषद बहुत सारी चीज का, हमारे जो है निरंकार का, मूर्तिकार का, ये सब परम शक्ति का, परमात्मा का, ये सब सारे का जो व्याख्या किया गया, किसमें किया गया है, तो उपनिषद में किया गया है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले उपनिषद की संख्या हम पहले बता चुके हैं कि आप उपनिषद की संख्या जो है
आपको 13 है, ये सॉरी 108 है। और मूल जो उपनिषद है, यानी मूल उपनिषद का जो संख्या है, उपनिषद की संख्या 13 है। तो ये 13 अभी तो है, आपको ये 13 के बारे में बताएंगे कौन कौन मूल उपनिषद है, जिसके बारे में हम कहीं कहीं कुछ जो है लुसेंट में मिल जाता है, हर जगह तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ उपनिषद जो है लुसेंट में मिल जाता है। और सारे उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद जो है, हम सबसे पहले जान लें कि उपनिषद, जैसे आपको पुराण की बात किए थे, जैसे आपको वेद की बात किए, जैसे वेदांत की बात किए थे, उसी तरह से आपका क्या है तो उपनिषद है। और उपनिषद ही भारतीय, एक कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान का स्रोत जो है, जैसे और ज्ञान का स्रोत जो है क्या है तो उपनिषद है। जैसे आप अगर पढ़िएगा आगे, जैसे बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो बुद्ध धर्म का मेन जो थी शाखा है वो सांख्य दर्शन से है, वह क्या है उपनिषद ही है। आपको जो है हम जैन धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें भी जो है आपको सांख्य दर्शन के बात किया गया, यानी दर्शन, यानी आपका जो उपनिषद है वह भारतीय सभ्यता पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा था। तो आज 13 का जो है व्याख्या करेंगे कि 13 का क्या है। तो सबसे पहले आए, अब 13 का नाम जाने तो सबसे पहले जो है ईशा वस्तु परिषद है, उसके बाद केनो परिषद है, उसके बाद कठोपो परिषद है, कृष्णो परिषद है, मुंडको परिषद है, मांडुको परिषद है, तैतीय परिषद है, इताय परिषद है, छंदयोग परिषद है, बृहद्रायणी परिषद है, श्वेताशोक परिषद है, कौस्तिकीय परिषद है और मत्रायण परिषद है। आपको देखिएगा कि इसका जो हमेशा जिक्र मिल जाएगा लुसेंट में। इसी में जो कहा गया है कि स्त्री जो है जुआ और शराब की भांति तीसरा दोष बताया गया, स्त्री को जुआ और शराब की भांति तीसरा दोष बताया गया किसमें तो मत्रायण परिषद में। जबकि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री जो है पुरुष का अर्धांगिनी है, यानी आधा अंग का मालिक है। तो ये सब सारे चीज आपका वर्णन किया गया है उपनिषद में। तो एक बार आप इसको गौर से देख लेंगे, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जितना भी मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ सब के सब जो है आपको परीक्षा के महत्वपूर्ण दृष्टि से लेकर आ रहा हूँ। आगे टॉपिक लेके जब हाजिर होगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ये जो आपका बनाता हूँ तो बहुत सारे मेहनत करके एक बुक से नहीं 4-5 बुक से अध्ययन करता हूँ, बहुत सारे बुक से बहुत सारे राइटर का अध्ययन करने के बाद ये सूत्र निकालता हूँ और आपके समक्ष लेके हाजिर होता हूँ। तो इसमें मेहनत लगता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने से मतलब नहीं है, आपको ये जो है परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना जरूरी है। अगर परीक्षा क्वालिफाई करना है तो हर किताब को पढ़ना जरूरी है। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट दें कि किसी तरह का वीडियो का जरूरत हो तो आप कमेंट करें, मैं उस तरह का वीडियो बनाऊंगा। और आपका परीक्षा अच्छा जाए, मैं यही आशा करता हूँ, बेहतर हो और आप जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, है ना, किसी सरकार में, चाहे वो बिहार सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, आप वहाँ जाके और अपना बिहार का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।